आज हमारे साथ कवि शर्मा जी हैं। वे पर्यटक हैं। केरल का पूरा पर्यटन करने के बाद वे आगे हैं। तिरुवनंतपुरम दूरदर्शन केंद्र का हार्दिक नमस्कार। धन्यवाद। अच्छा जी, आप केरल के कई प्रदेश पर्यटन करते आ रहे हैं, है ना? और जब आप केरल की जगहों में पर्यटन करते हैं तो आप सबसे अच्छा स्थान किसे मानते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि केरल, जिसको कि गॉड ओन्स कंट्री कहा जाता है, आपने हर जगह देखा है, हमारे इतिहास से लेके अभी तक इस चीज़ को लोग साक्ष्य में मानते हैं। और जब भी हम केरल में आते हैं, राजधानी तिरुवनंतपुरम के अंदर, यहाँ एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर जो है श्री पद्मनाभ स्वामी जी का जो मंदिर है, यह एक बहुत ही मुख्य आकर्षक का केंद्र है। मंदिर जो है बहुत ही पुराना है, लगभग 2000 साल पुराना मंदिर है। मंदिर में जो नक्काशियाँ हैं, बहुत ही चारों तरफ से उसको जो नक्काशी को राउंड में आकार दे रखा है, वो पर्यटकों को एक दुर्लभ जो एक चीज़ है, वो नई चीज़ देखने को मिलती है। और भगवान विष्णु जी का जो अवतार है यहाँ पे, और भगवान विष्णु स्वयं यहाँ पर 3 भागों में, पद्मनाभ स्वामी जो 3 भागों में उनका दर्शन मिलता है। सबसे पहले हम भगवान सो रहे हैं, उनका सबसे पहले जो भगवान की जो प्रतिमा है वो इस तरीके आकार में भगवान विश्राम कर रहे हैं। सबसे पहला दर्शन उनके मुख का होता है, दूसरे नंबर पे दर्शन उनके पेट का, नाभि का दर्शन होता है, और तीसरे नंबर के ऊपर जो दर्शन उनके चरणों का दर्शन होता है। तो ये मुख्य आकर्षक, और जब केरल की बात करें तो ये सबसे महत्वपूर्ण स्थान मुझे लगता है। अच्छा, तो जब आप पद्मनाभ स्वामी मंदिर जाते हैं और वहाँ आपके उसकी वास्तुकला और उसके अन्य बातों पर आपका क्या मत है? देखिए, सबसे पहले तो यहाँ धार्मिकता की जो गूंज होती है वो इस मंदिर के अंदर उठती है। और मंदिर अपना आप में बहुत विशाल मंदिर है। मतलब आप शुरू से एंट्री गेट से जाइए, फिर आप अंदर जा रहे हैं तो वहाँ पे जो गाइड है या जो मुख्य पुजारी जी है, वो पहले आपको दर्शन एक मंदिर के टेंपल के ऊपर लाइट से कराते हैं, जो एक हर मंदिर ध्वज के ऊपर होता है। दूसरे नंबर पे जब आप जाते हैं तो बाहर जो अंदर मूर्ति का दर्शन कराना है, वही मूर्ति एक बाहर पेंटिंग के रूप के फॉर्म के ऊपर है, जिससे सभी पर्यटकों को, सभी श्रद्धालुओं को उस बारे में बताया जाता है। अंततः जब आप अंदर से थर्ड आप अपना राउंड लेते हैं तो उसके अंदर इसमें बीच में भगवान गणपति का भी दर्शन आता है। उसके बाद में जब आप चौथे नंबर के ऊपर जाते हैं तो भगवान का जो मुख्य द्वार आता है, वहाँ पे जो आकृतियाँ हैं, जगह जगह पे आप देखिए कि ऊपर हाथी बना हुआ है, ऊपर कुछ पक्षियों की मूर्ति बनी हुई है। और ये एक बहुत ही जितने भी पर्यटक आते हैं यहाँ पे, वो इसी चीज़ से, जो सबसे ज़्यादा एक इसकी इम्पॉर्टेंट है कि इसकी वास्तुकला जो है, ये बहुत ही एक आकर्षक करने वाली। जान रहे कि शक्ति उपासक के दिन चल रहे हैं, नवरात्रों का समय है, और माँ भगवती को पूरे देश में पूजा अर्चना की जा रही है। जगह जगह पंडाल लगाए जा रहे हैं, जगह जगह पूजा अर्चना की जा रही है, चाहे हमारा वैष्णो देवी हो, चाहे हमारी 51 शक्तिपीठ मंदिर हो। और यहाँ पर भी आकर इस मंदिर के साथ में ही माँ सरस्वती का मंदिर, जो विद्या की देवी है, माँ सरस्वती वीणा के रूप के अंदर विराजमान है। तो हमने यहाँ पे दर्शन किए, दर्शन का हमने लाभ किया, क्योंकि नवरात्रों के अंदर माता का दर्शन जरूर। अच्छा, तिरुवनंतपुरम में दूसरी जो जगह है कोवलम में आपको कैसा लगा? देखिए, कोवलम एक बहुत ही प्रसिद्ध जगह है टूरिस्ट के लिए। सभी लोग यहाँ पे कोवलम बीच के नाम से बहुत ज़्यादा फेमस है। बीच काफ़ी ही साफ़ सुथरा है, अच्छा है। प्रतिदिन हज़ारों के, जो हमने लोगों से पता किया है, लगभग हज़ारों लोग पर्यटक के रूप के यहाँ पर आते हैं। बीच में सुबह भी सैलानी आते हैं, शाम को भी आते हैं, नाव द्वारा वहाँ पे अपना राइडिंग भी करते हैं। और काफ़ी एक अच्छे समय के रूप के ऊपर विकसित है। और ये भी एक केंद्र है, अगर जो भी लोग त्रिवेंद्रम आ रहे हैं तो मंदिर में भी जा रहे हैं, और उसके बाद में कोवलम बीच भी अवश्य जाते हैं। पहले आप देखते थे कि बीचों के ऊपर गंदगी रहा करती थी, अब आप देखिए सरकार प्रतिबद्ध है
और हर जगह जैसे प्रधानमंत्री जी का जब से स्वच्छ भारत अभियान जो मिशन ये चला है सरकार, केंद्र सरकार द्वारा, और अभी आप जान रहे हैं कि जगह जगह जो हमारे समुद्र हैं या जितने भी भारत सरकार के प्रोजेक्ट्स हो गए हैं, या आप छोटी मोटी नदियां भी आप देख रहे हैं, जो हमारा जल के जितने भी हमारे विजन और मिशन जल शक्ति के जितने कार्यकलाप हैं, इन सब में आप देख सकते हैं कि जितनी भी बीचेस हैं, जितनी भी नदियां हैं, ये बहुत ही साफ़ सुथरी हैं और एक नदी से दूसरी नदी को जोड़ने के लिए सरकार प्रयास कर रही है, नदी जोड़ के। इसी वजह से एक हमारा जल शक्ति मंत्रालय का गठन भी हुआ है। अभी नदियों में स्वच्छ पानी बहने लगा है, बिल्कुल। हाँ, प्रधानमंत्री जी के स्वच्छ भारत अभियान वो ऐसा काम कर चुके हैं कि नदियों में स्वच्छ पानी बहने लगी है जी। अच्छा, ये कोवलम में आप साधारण जीवित गांव का दर्शन क्या आपने किया? गांव कैसा लगा आपको? गांव बहुत ही अच्छा है। एक लोग शहरों में रहते हैं, बिल्डिंग में रहते हैं, आजकल देखते हैं कि डुप्लेक्स फ्लैट्स बने हुए हैं, और कहीं पे भी जाइए, देश की राजधानी दिल्ली में जाइए, चाहे नोएडा जाइए, गुड़गांव जाइए, फरीदाबाद जाइए, पूरा मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हो गई है। सरकार के फ्लैट्स भी मल्टी स्टोरी के अंदर हो चुके हैं। मगर यहाँ पर आके गाँव जो कोवलम के बीच में है, किस हिसाब से गांव को एक जैसे हरी घास की तरीके से यहाँ पे जो जितने भी होटल्स हैं उन सब का भी जो हमने स्ट्रक्चर देखा है, इस यू शेप के अंदर करके उसके ऊपर हरी घास से, जो पुराना जो हमारा कल्चर था उस हिसाब से लोग भी काफ़ी साधारण हैं। और सबसे अत्यधिक आप देखेंगे जो आकर्षित इन दो चीज़ के अलावा तीसरी चीज़ है यहाँ का नारियल पानी। बहुत ही ताज़ा नारियल पानी। आप देखते हैं कि जो नारियल पानी हम लेते हैं, एक तो पूरा उसके अंदर पानी मिलता है, और पानी मिलने के बाद में अगर आप उसमें आप हल्का सा भी टच करेंगे तो आपके फिंगर का जो निशान है उसके ऊपर टेंडर आ जाएगा। तो आप मतलब कि बहुत ही एक राज्य जो है एक अपनी तरफ से नारियल पानी, और तभी हमारे यहाँ एक सरकार का संस्थान भी है, कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड यहीं पे ही स्थापित है सेंटर का। तो गांव की अगर आप बात करें तो गांव भी बहुत ही अच्छा लगा, हम लोगों का ध्यान आकर्षण रहा। अच्छा, तो हम तिरुवनंतपुरम से जाके हम इडुक्की जिले में, पास के एक जिला है इडुक्की में जाते समय क्या आप तेकड़ी गए? देखिए, तेकड़ी में अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। यह एक पेरियार है जो कि स्वच्छ नदी है, पर्वत की गोदी में विराजमान है। वहाँ नौका विहार बहुत ही मनोरंजक है, और जो सूर्योदय और सायंकाल है, यहाँ कुछ समय बिताने में इतना मन आनंदित हो जाता है जो कि अस्मरणीय है। और ये स्थान को हाथियों का स्थल भी कहा जाता है, बड़े बड़े हाथी है, और अनेक पर्यटक यहाँ पर आते हैं। सुंदरता का अपना जो नज़ारा है उसके ऊपर अपना मॉर्निंग में आप देखिए सनराइज़ वहाँ का बहुत अच्छा होता है, सनसेट। जैसे कि हम बात करें कि पहले हम कन्याकुमारी भी गए थे, तो कन्याकुमारी के अंदर भी ये था कि मॉर्निंग के टाइम पे, सनराइज़ के टाइम पे जो तीन नदी वहाँ पे सागर है वो एक साथ मिल रहे हैं, त्रिवेणी संगम। तो त्रिवेणी संगम का भी हमने दर्शन किया। त्रिवेणी संगम से आप थोड़ा दूर जाएंगे तो स्वामी विवेकानंद रॉक वहाँ पर है, मेमोरियल। विवेकानंद जी ने शिला अपनी तपस्या करके वहाँ पर 3 दिन रहे, 3 दिन रह के त्रिवेणी के द्वारा फिर आगे विदेश में गए थे। तो यहाँ बहुत ही अच्छा लगा। और सबसे ज़्यादा हाथी आपकी बात करें, हाँ, और पेरियर झील जो है वो अपना आप में बहुत ही अच्छी है। बैक वाटर्स यहाँ पे बहुत ही फेमस है, सबसे ज़्यादा पर्यटक इसी चीज़ को देखने के लिए आते हैं। नौका विहार की? जी, हमने नौका विहार की, हमने कोवलम में भी की और यहाँ पर भी की है। अच्छा, और आगे चल के वायनाड भी केरल का एक सुंदर प्रदेश है, सुंदर प्रकृति है उधर। देखिए, वास्तव में वायनाड ऐसा स्वच्छ एवं प्रकृति संपन्नता से सुंदर एक बहुत ही अच्छा जिला है। वहाँ की कई ऐतिहासिक एवं पौराणिक जगह हैं, जैसे कि आपको पता है पृथ्वी राजा से संबंधित वहाँ पे स्मारक है, और माविला तोड़ जो वहाँ पे बहुत फेमस है, और एक गुफा है, हड़प्पा गुफा जो है, और वहाँ पे तालाब जो है, एक डैम का नाम है पुक्कोड डैम जो है वो अपने आप में एक आकर्षित है। इन सबसे श्रेष्ठ वहाँ का डैम बाणसूर सागर वो मिट्टी से बना हुआ है। और इस जगह को देखने के लिए भी जितने लोग केरल राज्य में आते हैं वो वायनाड का भी दौरा करते हैं। अच्छा, और ये सब जगह आप
भ्रमण करते समय क्या प्रधानमंत्री जी ने जो जो कार्यक्रम उनकी घोषणा की है उन सबका असर आप किस प्रकार इन प्रदेशों में देख सकते हैं? देखिए, प्रधानमंत्री जी की जितनी भी योजनाएं हैं, आज समाज में जो अंतिम व्यक्ति खड़ा है उनकी और जो सरकार है वो प्रतिबद्ध है अंतिम व्यक्ति तक सारी योजनाएं पहुंचे। चाहे किसान क्रेडिट कार्ड्स हो गए हैं, बैंक से लोन हो गए हैं। आप देखिए, इस बार का भी हमने देखा मन की बात के अंदर उन्होंने देशवासियों से आह्वान किया कि दीपावली का जो पर्व आ रहा है और इस दीपावली के पर्व पे जो लोग हमारे दिए बनाते हैं खादी से द्वारा, जो शिल्पकार छोटे छोटे शिल्पकार है और जो वर्कर्स हैं, हम उन लोगों को भी प्रमोट करें और ये जो चीज़ें हैं यही वाली वस्तु हम लें। और जो कि प्रधानमंत्री जी हमेशा आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं और सभी लोग उसको एक आवाज़ को लेके और उन सारी चीज़ों को फॉलो करते हैं। मेरा फोकस उधर है कि इन प्रदेशों में आत्मनिर्भरता क्या आप देख सकते हैं? जी बिल्कुल देख सकते हैं, आत्मनिर्भरता बिल्कुल देख सकते हैं। क्योंकि केरल में कहीं कहीं ये ट्रैकिंग वन के अंदर ट्रैकिंग होता है, ये सब आत्मनिर्भरता के साथ कुछ लोग अपने अपने गैर सरकारी रूप से कर रहे हैं। ये सब और प्रधानमंत्री के गरीब अन्न योजना, हाँ, लोगों को राशन पहुंच रहा है, चावल हो गई, दालें हो गई है, सभी लोग इस प्रकार से योजनाओं का लाभ ले रहे हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से कार्य हो रहा है। आप आलपुरा गए थे? जी हाँ, केरल की सबसे आकर्षक जगह ये है जिधर देखने की पानी पानी नज़र आता है और जो कि प्रतिभा से काफ़ी असीम सुंदर है। बैक वाटर है, नारियल के पेड़ों की श्रेणी इतनी ज़्यादा है कि आप लाइन वाइज उनको गिनते रहिए, संख्या का आपको पता नहीं लगेगा। गुजरने वाली नौकाएं इतनी हैं कि उनसे पूरा मन जो है आकर्षित हो जाता है। तो बहुत ही प्रमुख स्थल है और यहाँ पे भी बहुत सारे टूरिस्ट प्रतिदिन आ रहे हैं। आपने ओणम की बात की, तो जब हम यहाँ पर आए तो हमने केले के पत्ते पे भी खाना खाया और यहाँ हाँ त्रिवेंद्रम में। और इस भोज का एक अच्छा सा नाम है जो कि सूफी करके तरह तरह की इसमें चटनियाँ थी और उसको तीन बार उसको चावल को रसम के साथ, चावल को फिर दाल के साथ में, अन्य प्रकार के साथ में, एक सांबर के साथ में, इसका एक अनुभव बहुत ही स्वादिष्ट भोज लगा। वो केरल का परंपरागत भोजन रीति। जी 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 जी। अच्छा जी, शायद हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि केरल के बारे में और केरल के पर्यटन केंद्रों के बारे में आप इतनी जानकारी लेते हैं और इन बातों पर आपका बहुत बहुत अधिक ज्ञान होता है और आप इसकी मज़ा तो अत्यंत लूट रहे हैं। हम हृदय से आपसे धन्यवाद करता है। देखिए, जब आपने बात की है तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हर एक राज्य पर्यटन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे आप जम्मू कश्मीर जाइए, चाहे आप कन्याकुमारी आइए, केरला आइए, चाहे आप पश्चिम बंगाल जाइए और चाहे आप राजस्थान जाइए, तो हर एक राज्य की एक विशेष महत्व है और विशेष पर्यटन है। जगह जगह आप जाएंगे, जगह जगह मंदिर है, जगह जगह आप जैसे पटना जाते हैं, पटना साहिब हो गया, कलकत्ता में माँ देवी का मंदिर हो गया, यहाँ स्वामी टेम्पल हो गया है। तो हर एक जो क्षेत्र है वो कला और संस्कृति भारत को एक रिश्ते से जोड़े हुए हैं। तो इसलिए यहाँ का हमारा भ्रमण बहुत ही अच्छा रहा और यहाँ की बहुत सारी हमने लोकल प्रोडक्ट्स भी, जो यहाँ के मिर्च मसाले बहुत फेमस थे, इलायची, कोकोनट ऑयल, यहाँ का हो गया, बनाना चिप्स हो गई है, इन सब का भी आनंद लिया है और जगह जगह जाके हमने सारी जगहों को घूमा है और उनके बारे में जाना। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि मेरी दृष्टिकोण से और बाकी लोगों से भी, हम जब यहाँ पर आने से पहले एज ए टूरिस्ट लोगों से बातचीत की तो सभी लोगों ने भी इसको काफ़ी सराहना किया है। गोट्स का बिल्कुल सही है, इसका जो नाम है गोट्स ऑन कंट्री इसी वजह से है। धन्यवाद।